हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्पीडी एमसीक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है नागपुर में। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो ये राज्य है हरियाणा। हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो ये पैदा हुआ है गुजरात में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है? तो ये किया है इजराइल ने। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? तो ये किया है यूके ने। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया? तो ये देश है सूडान। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो ये देश है सऊदी अरब। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश के हैं? ये हैं रूस के। 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस थीम के साथ। फीफा की नवीनतम 2021 की रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है? तो भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग है 106। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान नौका दौड़ का आयोजन किया है? तो ये किया है कोच्चि से गोवा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। तो ये है गरुड़ा। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था 23 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो ये बैंक है उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो ये देश है बारबाडोस। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी करी? तो ये तारीख थी 21 अक्टूबर। अगला है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक है 71वां। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं इम्तियाज़ अली। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? तो ये देश है इक्वाडोर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? तो ये है कौशाम्बिक। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू करी है? तो ये है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बैंक। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबर कप 2021 को जीता? तो ये देश है चीन। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो ये है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू करी है? तो ये है पंजाब। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विद्युत मोहन ने। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट ज़िही नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है?
तो ये है चीन। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 1 करोड़ रुपए का। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राहुल द्रविड़। हाल ही में किस कंपनी ने यू फिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? तो ये की है बीपीसीएल ने। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है वाराणसी। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? तो किसे महारत्न का दर्जा दिया है? ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं? तो ये कौन है? ये आयरलैंड की हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरू की है। उन दोनों ट्रेनों का नाम बताइए। तो उन दोनों ट्रेनों का नाम क्या है जो लंबी दूरी की हैं? त्रिशल और गरुण। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? तो इसका थीम था डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जयंत पाटिल। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? तो इनका नाम है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और इन्होंने पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाया था। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो यह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो बथुकम्मा उत्सव मनाया गया तेलंगाना में। हाल ही में फिनटेक हैकाथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा IFSCA। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण का अभियान शुरू किया है? तो ये है महाराष्ट्र। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हैं पियास श्रीजेश। हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये है 7 PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5 वर्षों में लगाए जाएंगे। हाल ही में मेहदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? तो मेहदाना मिठाई कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो ये है 1.41 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो ये है चीन। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो ये है चाचा चौधरी। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये है अहमदाबाद। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी हैं? तो ये हैं अनीता आनंद। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीमें बनी हैं। अब IPL में कुल कितनी टीमें होंगी? पहले थी 8, अब हो गई हैं टोटल 10। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी इकरा के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह CEO बने हैं? तो इनका नाम है रामनाथ कृष्णन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में
सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू करी है। तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ये हैं पीके गर्ग। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू करी है? तो ये है मध्य प्रदेश। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 79th। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 तारीख को। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं A बालासुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सहदेव यादव। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है अमित रस्तोगी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये पहली महिला हैं फातिमा बानो। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी हैं? तो इनका नाम है दिव्या देखमुख। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये है भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने हैं? तो इसके नए CEO हैं रितेश चौहान। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? तो IPL 2021 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 101। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? तो ये 10 विकेट से हराकर मैच जीत लिया। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? तो इनका नाम है हीथर नाइट। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो इनका नाम है संदीप लमिछाने। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी है 24 हफ्ते। हाल ही में अलेक्जेंडर शालेनबर्ग किस देश के चांसलर बने हैं? तो अलेक्जेंडर शालेनबर्ग किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये है ऑस्ट्रिया। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी EESL के नए CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह है हरियाणा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो ये है जर्मनी। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये हैं रणदीप गुलेरिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इनका नाम है अमित खरे। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है G सतीश रेड्डी को। हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो W इम्बेंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये है अर्थशास्त्र। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। हाल ही में आयुध निदेशालय यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं ER शेख। हाल ही में
मारिया रेसा दमित्री मुराटेव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शांति के क्षेत्र में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है वेंडी वर्नर को। हाल ही में कौन आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो इनका नाम है हर्षल पटेल। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी हैं? तो ये बनी है अंशु मलिक। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट को स्थान मिला है 90वां। हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है रसायन के क्षेत्र में। हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो ये है गुरजीत कौर। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हैं अमिताभ बच्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। हाल ही में स्क्यूरो मोनवे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पारिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है FC गोवा ने। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? तो ये राज्य है सिक्किम। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई व चौड़ाई है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है 225 बाय 150 फीट। हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो ये देश है ट्यूनीशिया।